हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो नंबर 15। अभी तक आपने बजटिंग वगैरह के बारे में मेरे इन पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस में सीखा होगा। आज मैं बात करूंगा कि सेविंग अकाउंट अगर आप बैंक में खोलते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न कैसे उस पर मिले। बैंक में हर कोई अकाउंट खोलता, किसी को 2% ब्याज मिलता और किसी को 7% ब्याज मिलता। तो हाउ यू कैन अर्न द मैक्सिमम रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट। तो उसके लिए टिप नंबर 1 है कि अकाउंट आप ऑनलाइन चेक कीजिए कौन सा बैंक कितना ब्याज देता है। कुछ बैंक 2.5% पर एनम देंगे, कुछ 7.5% पर एनम देंगे। फिर उनमें स्लैब्स है, अगर आप 1 लाख तक रखते हो बैलेंस तो कम ब्याज मिलता, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा, ऐसी स्लैब बनाई होती हैं बैंकों ने। तो अगर बहुत सारे बैंकों में अकाउंट थोड़ा थोड़ा पैसा रखोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम मिलेगा। अगर एक ही बैंक में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट दे रहा है वहाँ रखेंगे तो आपकी रिटर्न 7.5% पर एनम तक जा सकती है। तो टिप नंबर 1, ऑनलाइन चेक कीजिए कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देता है। फिर आपने एक ऑब्ज़र्व किया होगा, कई बार बहुत पैसा आइडल सेविंग में पड़ा रहता है आपका। जैसे आपने 2 लाख रखा हुआ है, आपको रिक्वायरमेंट है कि 1 लाख रखें आप, तो उसके लिए आप एक स्वीप अकाउंट, ऑटो स्वीप अकाउंट खोल सकते हैं बैंकों में। उसमें क्या होता है कि अगर आपने बैंक को बोल दिया कि 1 लाख से ज़्यादा जब भी बैलेंस हो वो एफडी में कन्वर्ट कर दें, तो जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी चेक आप डालेंगे बैंक में, ऑटोमेटिकली एफडी ब्रेक होकर सेविंग में पैसा आ जाएगा। तो ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट का यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए, उसके पे आपकी सेविंग पे रिटर्न बढ़ जाएगी। तो कुछ बैंक डेबिट कार्ड के यूसेज पे भी रिवार्ड पॉइंट देते हैं। आपको पता ये कभी आपने देखा? अगर नहीं आपको आइडिया तो ऑनलाइन चेक कीजिए कौन सा बैंक क्या रिवार्ड देते हैं। डेबिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं खर्चे करने के लिए तो उस पर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, उस बैंक में अकाउंट खोलिए जहां रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। 4th है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बैंक चार्जेस भी लेते हैं सेविंग अकाउंट में। अगर आपने कोई क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो बैंक ने कहा हुआ या मिनिमम बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करते तो बैंक उस पर चार्ज करता है। तो वो उसका भी ध्यान रखिए, जितना मिनिमम बैलेंस बैंक ने उसमें लिखा हुआ है तो उस टाइप के अकाउंट में लिखा हो उतना ज़रूर मेंटेन कीजिए। क्वार्टरली एवरेज लिखा हुआ है तो उसको भी ज़रूर मेंटेन कीजिए, अदरवाइज़ आपका रिटर्न कम हो जाएगी, इंटरेस्ट में से ये खर्चा कट जाएगा। 5th और लास्ट है, सिर्फ ट्रस्टेड बैंक्स में अकाउंट खोलिए। ये ना हो कि आपका जो पैसा 1 लाख 2 लाख या ज़्यादा 5 लाख पड़ा हुआ वो बैंक बंद हो जाए तो पर मिले ही ना। तो बैंकों में DICGC एक कारपोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, जो एक बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ 5 लाख तक की उसकी गारंटी देता है, इंश्योरेंस होती है। तो 5 लाख तक अगर आप बैंकों में जो DICGC से कवर्ड है वहाँ रखेंगे तो आपका प्रिंसिपल कोई खतरे में नहीं आता। तो वहाँ रखिए पैसा जहाँ आपको DICGC का कवर मिलता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नए आइडियाज़ मिले होंगे। कोई कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू IPB's YouTube चैनल। थैंक यू।